नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो दोस्तों, अभी जो सेशन चल रहा है उसमें इतिहास के प्रश्नों पर ध्यान आकर्षित किया गया है। तो दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। शुरू करते हैं बिना देरी के आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784। दोस्तों ये सुमेलित है, इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, दोस्तों ये भी सही है, इसकी स्थापना 1804 में ही हुई थी। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन, दोस्तों इसकी स्थापना 1824 में हुई थी, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल, दोस्तों इसकी स्थापना 1838 में हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर दो विकल्प गलत हैं, यहाँ पर सी और डी दोनों विकल्प गलत हैं, इसलिए यहाँ पर सी और डी दोनों गलत हैं, दोनों की स्थापना वर्ष में गलतियां हैं। कौन गलत है? तो दोस्तों इंडियन एसोसिएशन, इसके संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी थे। एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स, जिसको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कहा जाता है, 1784 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक बदरुद्दीन तैयब जी और के.टी. तैलंग थे। तो और फिरोज शाह मेहता, 3 लोग थे। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी गलत हो जाएगा। इसके संस्थापक बॉम्बे प्रेसिडेंसी से फिरोज शाह मेहता, के.टी. तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी थे, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए. पांडुरंग प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। तो दोस्तों आदि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने की थी, यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, दोस्तों सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, ये भी सही है दोस्तों। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये भी सही है दोस्तों। महादेव गोविंद रनाडे, दोस्तों ये थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने नहीं की थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम पी आलकाट और मैडम ब्लास्की ने किया था। दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? गणेश दामोदर सावरकर, जिनको जीडी सावरकर कहा जाता है। नौजवान भारत सभा, तो दोस्तों ये नौजवान भारत सभा के संस्थापक भगत सिंह थे। सरदार अजीत सिंह भारत माता सोसाइटी, दोस्तों ये सही है, भारत माता सोसाइटी के संस्थापक जो है अजीत सिंह जी थे। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के संस्थापक दोस्तों सचिन सन्याल थे, जो कि भगत सिंह के कहने पर इसका नाम HSR कर दिया गया। भूपेंद्र नाथ दत्त अभिनव भारत समाज, दोस्तों अभिनव भारत समाज की स्थापना बीडी सावरकर वासुदेव दामोदर सावरकर ने की थी। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, दोस्तों सुमेलित है। आत्मीय सभा, दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी दोस्तों। और राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिव दयाल जी ने की थी। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी और डी दोनों सुमेलित नहीं है। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय और राधा स्वामी सत्संग शिव दयाल जी थे। तो दोस्तों यहाँ बी और डी दोनों विकल्प सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अवध किसान सभा, दोस्तों अवध किसान सभा की स्थापना बाबा राम सिंह जी ने की थी, जहां जो कि लखनऊ में स्थापित हुई थी। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक सर सैयद अहमद खान एसोसिएशन, दोस्तों ये सही है, बी भी सही है। ऑल इंडिया किसान सभा, दोस्तों इसके स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। और रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी MN राय। तो दोस्तों यहाँ पर ए और सी सही नहीं है, क्योंकि अवध किसान सभा की स्थापना बाबा राम सिंह जी ने की थी और ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने लखनऊ में इसका पहला अधिवेशन हुआ था 1936 में। तो सहजानंद सरस्वती जी ने की थी। यहाँ पर ए और सी दोनों सुमेलित नहीं है, तो इसका जवाब ए और सी दोनों होगा। गदर पार्टी
निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार जी को कहा जाता है। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस की, जिसको बोलते हैं INA। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, दोस्तों सुमेलित है। सैयद अहमद खान मोहम्मडम एग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन, दोस्तों ये भी सही है। मोतीलाल नेहरू, दोस्तों मोतीलाल नेहरू जी ने ही नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, दोस्तों ये भी सही है। मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन, दोस्तों खिलाफत आंदोलन में मोहम्मद अली जिन्ना का कोई रोल नहीं था, इसके विरोधियों में से एक थे मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन होम रूल सोसाइटी, दोस्तों ये सही सुमेलित है। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, दोस्तों ये भी बात सही है। और भूपेंद्र नाथ दत्त, दोस्तों अभिनव भारत के संस्थापक BD सावरकर जी थे, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। भगत सिंह, ये भी गलत हो जाएगा, भगत सिंह नहीं दोस्तों, सचिन सन्याल का बंदी जीवन है। तो दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1924 में, लेकिन 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आदि के उपस्थिति में जो है स्थापित हुई थी दोस्तों। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी निम्नलिखित में से किसने चलाया था? तो दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी चलाई थी, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। दोस्तों इसको सुमेलित करना है। जैसे 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी दोस्तों। तो ए का हो जाएगा 4, ए का 4 सिर्फ विकल्प बी सी में है, दोस्तों विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला है 1922 सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी, 1922 में हो जाएगा सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी। और 1939 में आपका हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉग। और 1892 में सर्वेंट ऑफ इंडिया, दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। इसको भी सुमेलित करना है दोस्तों। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और CR दास जी थे। ए का 1 हो जाएगा, तो दोस्तों ए का 1 सिर्फ एक ही विकल्प में है। दोस्तों आपसे बता दें कि जब कोई प्रश्न कूट में पूछा जाए तो वो सबसे आसान होता है। यदि आपको कभी कभी ये होता है, ज्यादातर प्रश्नों में यही होता है कि यदि आपको एक सुमेलित मिल जाए और उस विकल्प को चेक करिए, तो होता है कि जो विकल्प होते हैं उसमें एक के ही मिलने से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे इसमें स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू जी और CR दास जी थे। तो दोस्तों ए का 1 चारों विकल्प में से सिर्फ ए में है, केवल एक में, तो इसलिए आपका एक से ही एक प्रश्न हल हो जाता है। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खां, तो दोस्तों खुदाई खिदमतगार के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी थे और आजाद हिंद फौज के भी संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी ही थे। दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक आप जानते ही हैं कि महादेव गोविंद रानाडे का भी हाथ था। तो दोस्तों ए का 4 हो जाएगा। दोस्तों ए का क्या हो जाएगा 4, यानी इसमें सर यहाँ पर डी है, यानी 1 का डी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 1 का डी 2 है, सी और डी दोनों सही हो रहे हैं। अगला देखते हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, यानी 2 का ए हो जाएगा। 2 का ए इसमें भी है, 2 का ए इसमें भी है। उसके बाद आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे, अर्थात 3 का हो जाएगा सी, 3 का सी इसमें भी है दोस्तों, 3 का सी इसमें भी है। अगला देखते हैं, अगला है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का बी, तो दोस्तों 4 का बी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। हम आपको बता देते हैं, प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानाडे, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। यहाँ भी सुमेलित ही करना है। कुछ समाज सुधारक हैं और उनकी संस्था का नाम है, जैसे ज्योतिबा फूले। दोस्तों ज्योतिबा फूले का बड़ा ही योगदान रहा है, उन्हें समाज सुधार में बड़ा योगदान दिया है और इनकी संस्था का नाम था सत्य शोधक समाज। तो 2 के साथ 1, यानी बी के साथ 1 2 हो गए, सी और बी दोनों हैं।
अगला देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएंगे अयोधि अयोधिदास। अयोधिदास दोस्तों हो जाएंगे आपके द्रविड़ महाजन सभा। अयोधिदास हो जाएंगे आपके द्रविड़ महाजन सभा, यानी इसको आप इससे मिला देंगे। ज्योतिबा फूले को आप सत्यशोधक समाज से मिला देंगे। और उसके बाद आते हैं आपके जान रत्नम। जान रत्नम जो है द्रविड़ कंजगम से संबंधित है दोस्तों, यानी C2 से हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो बचता है ई रामास्वामी नायकर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। एम रामास्वामी नायकर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाए थे, 4 का 3 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। लैंड होल्डर्स सोसाइटी। दोस्तों लैंड होल्डर्स सोसाइटी के संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर जी थे। ए का 4 हो जाएगा दोस्तों, ए का 4 हो जाएगा। यहाँ पर बी और सी, ए और बी दोनों में 4 है और डी में भी 4 है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। दोस्तों ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक विलियम एडम्स थे। कौन थे? विलियम एडम्स थे। तो दोस्तों इसको मिला देते हैं हम इससे। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स, यानी B3। उसे इंडियन सोसाइटी के संस्थापक आनंद मोहन बोस थे दोस्तों। कौन थे? आनंद मोहन बोस, इंडियन सोसाइटी। आनंद मोहन बोस, इंडियन सोसाइटी। और इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, 4 का 1। दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। स्थापना संस्था और उनकी स्थापना वर्ष दिए हुए हैं। जैसे राजस्थान सेवा संघ। दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी आपकी 1919 में। यहाँ पर ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद देश हितैषी सभा, इसकी स्थापना 1877 देशी राज्य लोक सेवा परिषद। यहाँ पर सीट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा दोस्तों। अखिल भारतीय दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 2 के साथ 1927 में। और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1921 में। दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। बाबा राम सिंह ने दोस्तों मिर्जा गुलाम अहमद, मुकुंदास नौरोजी फरदोन जी, दोस्तों ये आंदोलन है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो बाबा राम सिंह जो है नामधारी आंदोलन के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? नामधारी आंदोलन के संस्थापक थे। मिर्जा गुलाम अहमद अहमदिया आंदोलन के संस्थापक थे। मुकुंदास सत्य महिमा धर्म के किसके थे? सत्य महिमा धर्म, यहाँ पर C1 हो जाएगा। और नौरोजी फरदोन जी रहनुमाई थे। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा ब्रह्म समाज कोलकाता में। ब्रह्म समाज आपका कोलकाता में हो जाएगा दोस्तों। मानव धर्म सभा सूरत में स्थापित थी। आर्य समाज मुंबई में थी दोस्तों। और नदवा उल उलमा आपके लखनऊ में थी। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अभिनव भारत समाज B.D. सावरकर, A4 हो जाएगा दोस्तों। ए का 4 हो जाएगा। B.D. सावरकर। अनुशीलन समिति के संस्थापक दोस्तों श्री अरविंद घोष जी हो जाएंगे। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल हो जाएंगे। और स्वराज पार्टी के संस्थापक C.R. दास हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोस्तों इसको एक कौन सा सुमेलित है ये बताना, सुमेलित नहीं है ये बताना है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोस्तों लंदन में थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इसका भी मुख्यालय जो है लंदन में था। नेशनल इंडियन लंदन एसोसिएशन दोस्तों इंडियन एसोसिएशन मुंबई। दोस्तों ये भी गलत है। तो इसमें 2 और 4 सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। इंडिया लीग दोस्तों इस संस्था है और उनके संस्थापक के नाम दिए हुए हैं। जैसे इंडियन एसोसिएशन आप जानते ही हो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संस्थापक थे। किसके? इंडियन एसोसिएशन, यानी बी का 4। बी का A1
4 3, चौथे का 3। दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, चौथे का 3। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक, दोस्तों इसके सैयद अहमद खान संस्थापक थे, ये हो जाएगा क्या 4 का, यानी डी का 3। उसके बाद भारतीय राष्ट्रवादी उदार संघ, इंडिया लीग के संस्थापक दोस्तों, इंडिया लीग के संस्थापक शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी और राष्ट्रीय उदारवादी संघ आनंद मोहन बोस। यहाँ पर 3 सी 2 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कोई विकल्प पूरी तरह से सुमेलित नहीं है, तो इसे आप जो है छोड़ दीजिए। लतिका घोष, लतिका घोष जी ने महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। सरोजिनी नायडू ने राष्ट्रीय स्त्री संघ की स्थापना की और कृष्णाबाई राव ने देश सेविका संघ की स्थापना की और उर्मिला देवी ने नारी सत्याग्रह समिति की स्थापना की। दोस्तों यहाँ पर इस तरह हो जाएगा, यहाँ पर लतिका घोष महिला राष्ट्रीय संघ, सरोजिनी नायडू राष्ट्रीय स्त्री संघ, कृष्णाबाई राव देश सेविका संघ और उर्मिला देवी नारी सत्याग्रह संघ। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रजा पार्टी, दोस्तों इसका पूरा नाम है कृषक प्रजा पार्टी और इसके नेता फजलुल हक जी थे, तो यहाँ पर ए का 1 हो जाएगा दोस्तों। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी दोस्तों, आगे देखते हैं ऑल इंडिया किसान सभा दोस्तों, ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती 3-2 हो जाएगा, यानी C2 हो जाएगा दोस्तों, C2। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी के संस्थापक सिकंदर हयात खां थे, 4 यानी D3 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर विकल्प ये बी सही हो जाएगा। प्रजा पार्टी फजलुल हक, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी मीनू मसानी, यूनियनिस्ट पार्टी सिकंदर हयात खां और ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अनुशीलन समिति दोस्तों, अनुशीलन समिति के संस्थापक जतीन्द्र नाथ बनर्जी, A2 हो जाएगा दोस्तों। और एंटी सर्वसलर सोसाइटी दोस्तों, इसके संस्थापक कृष्ण कुमार मित्र हो जाएंगे। और डांस सोसाइटी के संस्थापक सतीश चंद्र मुखर्जी हो जाएंगे और स्वदेश बांधव समिति के अश्विनी कुमार दत्त हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी और गदर पार्टी। आप जानते हो दोस्तों कि गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में 1913 में लाला हरदयाल द्वारा की गई थी और उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा 1923 में की गई थी। राम मनोहर लोहिया सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित हैं और कम्युनिस्ट पार्टी PC जोशी, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अभिनव भारत आपके BD सावरकर जी हैं। मित्र मेला दोस्तों GD सावरकर हो जाएंगे, गणेश वासुदेव सावरकर। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी सचिन नाथ सान्याल, यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी SN सेन, सूर्यचंद्र सेन थे। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के, इसको बोलते हैं HRA, इसके संस्थापक सचिन नाथ सान्याल थे। दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे दोस्तों? इसमें आपको सुमेलित करना है। ए का आपका हो जाएगा राधाकांत देव दोस्तों, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव जी थे। KT तैलंग
दोस्तों केटी तेलंग आपके बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से जुड़े थे, यानी 2B हो जाएगा। और सेंट्रल मोहम्मडम नेशनल, दोस्तों इसके आप सैयद अमीर अली सोसाइटी थे। और सर्वेंट ऑफ इंडिया आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। तो दोस्तों इसको यहाँ पर मिलाना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, चलो मिलाकर देखते हैं। A3 हो जाएगा, B2 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। इसको इधर ए और इनको काउंटिंग 1 2 3 करें तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधा कामदेव एसोसिएशन यानी A3 हो जाएगा। केटी तेलंग जिन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो B2 हो जाएगा। और सेंट्रल मोहम्मडम नेशनल सैयद अमीर अली सोसाइटी से संबंधित है दोस्तों। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपसे एक प्रश्न है, आपको बताना है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, दोस्तों आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अब्दुल गफ्फार खां, इसको जो है सुमेलित करना है आपको। तो दोस्तों आप जानते हो कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक थे दोस्तों। सिकंदर हयात खां खुदाई खिदमतगार जिन्हें अब्दुल गफ्फार खां कहा जाता है। और दोस्तों सिकंदर हयात खां, अब इसको हम मिला के देख लिखते हैं, यानी C1 और D4 यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा सही। ए का हो जाएगा आपका 2 यानी आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अल्लाह बख्श। और बी का हो जाएगा आपका खास सार पार्टी अल्लामा मसरी की। बस तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे दोस्तों, यहाँ पर मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी का अन्य लोगों के साथ गठन किया दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी दो। और मोतीलाल नेहरू होम रूल लीग के संस्थापक। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये मोतीलाल नेहरू को ऐसे मिलाना चाहिए। और एनी बेसेंट होम रूल लीग के संस्थापक। तो दोस्तों A3 देखो एक ही विकल्प से आपका जवाब सही हो जा रहा है। A3 B4 C1 और D2, तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक। मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का CR दास के साथ मिलकर गठन किया। श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग के संस्थापक थे। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। होम रूल लीग आप जानते ही हैं, होम रूल लीग लोकमान्य तिलक से जुड़े थे। नेशनल स्वराज पार्टी CR दास 4-1। दोस्तों आप जानते ही हो कि 4 स्वराज पार्टी चितरंजन दास से तो, और 4D सिर्फ एक में ही, तो विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक दोनों लोगों ने चलाया था, तो यहाँ A2 हो जाएगा। और B3 यानी नेशनल पार्टी के संस्थापक, नेशनलिस्ट पार्टी के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। और नेशनल लिबरेशन फेडरेशन के संस्थापक तेज बहादुर सप्रू, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ भी सुमेलित करना है। BS श्रीनिवास शास्त्री, पहले तो BD सावरकर, BS श्रीनिवास शास्त्री दोस्तों इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, यानी ए के साथ एक सुमेलित हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर एक से ही विकल्प सी सही हो जाएगा। बाकी BD सावरकर हो जाएंगे हिंदू महासभा से दोस्तों। रामास्वामी नायकर जस्टिस पार्टी से हो जाएंगे। और BT रणदेव आपके कम्युनिस्ट पार्टी से हो जाएंगे, तो विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। निम्नांकित समाज सुधार संगठनों में से किसकी स्थापना महाराष्ट्र में नहीं हुई थी। तो दोस्तों आपसे बता दें कि यहाँ पर किसी भी संस्था की स्थापना महाराष्ट्र में नहीं हुई थी, ना योग क्षेम सभा की, ना श्री नारायण परिवहन सभा की, ना सैनिक सभा की। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन के से संबंध थे। तो दोस्तों इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग से आपके जवाहरलाल नेहरू
और सुभाष चंद्र बोस जी संबद्ध थे। यहाँ पर 1 और 2 सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की इंडियन एसोसिएशन भारतीयों के सिविल सेवा में प्रवेश की दलील से संबंधित थी और इस एसोसिएशन ने आर्म्स एक्ट व वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरोध में अभियान चलाया था। दोस्तों यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्वयं आईसीएस परीक्षा पास की थी और उन्होंने इसका दलील इसमें प्रवेश से संबंधित दलील दी थी और जो भी उस समय प्रेस सेंसरशिप थी उसका विरोध किया था। तो दोस्तों यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, विकल्प सी। भारत संघ के संस्थापक, इंडियन एसोसिएशन भारत संघ, तो यहाँ पर हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विकल्प डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। दोस्तों सही है ये। जब 1901 में फिरोज शाह मेहता इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से निवृत्त हुए तब उनके स्थान पर जी के गोखले को चुना गया। दोस्तों ये गलत है, यहाँ पर विकल्प ए केवल 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित है। चित्तू पांडे भारत छोड़ो आंदोलन के समय दोस्तों ये सक्रिय थे और चित्तू पांडे ने ही बलिया में एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना की थी, यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा। और लक्ष्मी नारायण स्वामीनाथन आईएनए से संबंधित है। दोस्तों 2 सही हो जाएगा, बाकी तीनों बाकी नीचे 2 ये सुमेलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर 1 और 2 सही हो जाएंगे, विकल्प ए। निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था। तो दोस्तों इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय ने, यानी 2 और 4 यहाँ पर सही हो जाएंगे। दोस्तों इंडिपेंडेंट पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय, यहाँ पर 2 और 4 विकल्प सही हो जाएगा। देव समाज का संस्थापक है। तो दोस्तों देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री जी हैं, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों वैज्ञानिक समाज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी, विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय अड्यार में है, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो दोस्तों थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी, विकल्प सी सही हो जाएगा। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों मैडम HP ब्लास्की और कैप्टन आलकॉट ने की थी, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी दोस्तों एनी बेसेंट के कारण, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। थियोसोफिकल सोसाइटी ने खुद को इससे जोड़ा दोस्तों हिंदू पुनरुत्थान आंदोलन से। दोस्तों आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा प्रश्न था। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, आप लोग इलेक्शन में वोट जरूर करिए।